चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों नगर पंचायत की कार्यशैली को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि खासे नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को शहर के कांकड़ी सोल में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जुस्को द्वारा करीब 16.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पानी टंकी और पेयजल आपूर्ति पाइप बिछाने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उद्घाटन के एक दिन बाद ही नवनिर्मित 3 पानी टंकी में से 2 टंकी से पानी लीकेज होना शुरू हो गया है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही कचरा उठाव करने वाले एजेंसी पायनियर कंपनी के द्वारा भी कचरा उठाव का कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है। पायनियर कंपनी को नगर पंचायत क्षेत्र से कार्य मुक्त करने की भी मांग की गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि नए मकान के लिए नक्शा पास कराने और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आम जनता को काफ़ी अधिक खर्च में डालते हुए उन्हें परेशान भी किया जाता है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 जनवरी को नगर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे। इसके बावजूद भी अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। बैठक में चेयरमैन संध्या रानी सरदार, वाइस चेयरमैन सुमित कुमार लोधा, पार्षद अन्नदा बेरा, सुलेखा रानी दास, असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, देवानंद सिंह, सतदल महतो, मलय रोहिदास, शंभू दास और रायसन सोरेन मौजूद थे। हम लोग का एक वार्ड पार्षद एवं उपाध्यक्ष का मिलकर एक बैठक किए। बैठक कर हम लोग निर्णय लिए कि पूर्व में हम लोग बोर्ड बैठक का हम लोग बहिष्कार किए थे। हमारा जनता का मूलभूत सुविधा का काम नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास यहाँ फूल फाँक रहा था। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिया जा रहा था और वृद्धा पेंशन को नहीं दिया जा रहा था। और नक्शा विचलन का नाम पर जो भारी जो लूट मचा हुआ था, जो धांधली, उसी पर हम लोग ये करके बहिष्कार किए थे। लेकिन उसका बाद से जब से हमारे यो सब आए, आज तक एक भी बोर्ड बैठक नहीं किए, एक भी बैठक नहीं किए। इसलिए और हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लेके मैं खुद एक पार्षद होकर मैं अपना बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाने दिया हूँ, आज तक वो नहीं बना पाए। जब एक पार्षद जब अपना बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं, कितने दिन से आप आवेदन किए हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र? एक लगभग 6 महीने से अधिक हो गए हैं हम जो आवेदन दिए हैं। आज तक मैं अपना बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाए, तो आम जनता अपना बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र क्या बनाएंगे? इससे हम लोग भला भांति हम लोग वाकिफ हो चुके हैं कि यहाँ मने वही काम होगा जिससे मने खुश होंगे, यो या ऑफिस खुश होंगे, वही काम होंगे, बाकी कुछ काम नहीं होंगे। नगर यहाँ पर जुस्को द्वारा कोई फीडबैक वार्ड पार्षद से नहीं लिया गया, कोई भी मंतव्य नहीं लिया गया वार्ड पार्षद से। उद्घाटन कर दिए क्योंकि हमारी यो को देखना था। 3 यहाँ पर टावर बना है, पानी टावर, जिसमें कि रिसने लगा। अभी ये पानी रिस रहा तो हमेशा फेल होगा, वो चलेगा नहीं, वो अंधकार होगा हमारा चकुलिया पानी का लेके। लेकिन हमारे यो सब नहीं देखे, वो क्या किया, उद्घाटन करवा दिए। अभी तक हाउस होल्ड लगभग 600 बाकी है, वो कनेक्शन नहीं, कहीं पर पानी आ रहा, किसी का कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा। कुछ एक भी फीडबैक हम लोग से मंतव्य नहीं लिए, इसका उद्घाटन करवा दिए। पायोनियर द्वारा साफ सफाई में एकदम नहीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी आए, एक रतन जी आए, वो बोले कि उनको खत्म कर दिया, बोर्ड बैठक उन्होंने खत्म कर दिए। वो आदेश करके गए कि उनको खत्म कीजिए, यहाँ से हटाइए। लेकिन हमारे योग का समय में एक भी दिन उनको बोर्ड बैठक करने का उनके पास समय नहीं। कब वो आते हैं, कब जा रहे हैं, हम लोग से तो कभी मुलाकातें नहीं हो रहा, भेंट मुलाकातें नहीं हो रहा। हम लोग जाके आराम से डीसी साहब से हम लोग भेंट मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन यो साहब से भेंट मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 3 मुद्दा पर पायनियर खत्म करना है, जुस्को का जो ये टंकी फेल हुआ है, इसलिए जुस्को खत्म, और यो का खिलाफ में हम लोग 21 तारीख को 1 दिवसीय धरना देंगे। उस पर अगर सही हुआ तरीका तो ठीक है, नहीं तो आगे का जो हम लोग वो मैंने कठिन परिणाम लेने जा रहे हैं, जिसका हम लोग उग्र रूप आंदोलन लेंगे। हम जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता को लेकर हम लोग विरोध में हम लोग पूरा सड़क पर उतरने पर बाध्य होंगे। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जुस्को का जो उद्घाटन हुआ, जुस्को का काम पूर्ण नहीं हुआ, उद्घाटन कर दिया बिना जनप्रतिनिधि को जानकारी के आधार पर। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि खाना पूर्ति करके जुस्को का ऐप को छिपाया जा रहा है। कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ट्रायल का तो बात छोड़िए, चालू कर दिया गया। और पानियर के द्वारा साफ़ सफाई का काम को कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बार बार शिकायत किया जाता, कोई इसमें सुनवाई नहीं है। और जबकि ये दोनों का रिपोर्ट हमारा ईओ साहब को देखना था, बार बार हम लोग ईओ साहब को शिकायत किए हैं।
फ़ोन के द्वारा, उनसे तो मुलाकात होता नहीं है, क्योंकि वो हफ्ता में एक दिन कब आते हैं और कब चला जाते हैं, बहुत अभी उससे मिलना मुश्किल है। हम जनप्रतिनिधि उससे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता क्या मिलेगा। और हमको लगता है डीसी साहब से मिलना आसान है, लेकिन हमारा ईओ साहब से मिलना बहुत मुश्किल है। तो ईओ साहब बहुत मनमानी से अपना मनमानी तरीक़ा से काम कर रहे हैं, यहाँ जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हम लोग को खबर मिला कि जिला परिषद का जो आपका विद्यार्थी जी है ईओ, वो चकुलिया में अभी उनका आना जाना हमारा नगर पंचायत में, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा उनका यहाँ क्या काम है। जिनका काम है वो नहीं दिख रहे, ईओ को यहाँ रहना चाहिए, वो दिखते नहीं आ रहा, वो आके आप यहाँ पर दिख रहे। तो ये बहुत बड़ा एक ये चल रहा है, इसे हम लोग समझ में नहीं आ रहा और हमारा काम नहीं हो पा रहा। जनता इससे छोटे जनता का जो मूलभूत समस्या, उस समस्या को पूर्ण नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ईओ नहीं समय पे आते हैं। समस्या यही है कि जो चकुलिया नगर पंचायत जो आज जिसको द्वारा पाइपलाइन बिछाया गया, या पाइपलाइन का जो सप्लाई लाभुक को मिलने का, लेकिन पूरा लाभुक को अभी पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं दिया गया और इसको ऑनलाइन द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन उद्घाटन किया गया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो हम लोग कोई भी योजना लाते हैं तो हम लोग का भी एक मान सम्मान होता है वार्ड की तरफ से जनप्रतिनिधि होने के नाते। जो ये में उद्घाटन के समय हम लोग को बुलाया गया नहीं अभी तक, क्यों नहीं? हम लोग का योजना लाते हैं, हम ही लोग वार्ड पार्षद व बोर्ड द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब मिल के हम लोग योजना लाते हैं, और जब उद्घाटन होते तो उस समय हम लोग को नहीं बोलते हैं। नगर पंचायत मेरे यहाँ जो 3 गो टंकी बना गया है, 2 टंकी का सुन रहे बोरिंग ही नहीं है, उसको पानी कहाँ कैसे आएगा। फिर एक टंकी का पानी बोरिंग किया गया है, वो भी बोरिंग किया गया है, तो लेकिन उसका जो एस्टीमेट का आधार पर जो था उतना डीप नहीं किया गया है, कुछ 200 या 250 डीप में उसको ख़त्म किया गया। इसी लीक और टंकी पूरा लीक हो रहा, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी से पानी लीक होने जा रहा। इसमें हम लोग का भविष्य इसमें अंधकार है। यहाँ का जनता को एक ये दे रहा कि जो नहीं पानी मिलने वाला नहीं है। आज कोई सालों से पहले बोला 2 साल में हम कंप्लीट कर देंगे, अभी 4 साल होने जा रहा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। आदमी को पानी का आशा छोड़ना हम लोग को यहाँ नहीं मिलने वाला था। इसका विरोध में जनताओं को मांग को देखते हुए हम लोग 21 तारीख के सभी वार्ड पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चकुलिया नगर पंचायत की जनताओं को मांग को देखते हुए हम लोग 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं, जो कि जनता भी जाने जो वार्ड पार्षद लोग हमारे लिए, हम जनता के लिए है। और इसमें हम लोग को एक दोषी आने वाला दिन में दोषी नहीं कर पाए, जो जानबूझ के भी प्रतिनिधि लोग आवाज़ नहीं उठाए, बोले नहीं। है ना, पायलट का वो लोग हफ्ता में 1 दिन कभी कभार आते हैं, है ना, और घर घर में कचरा जमा रहता है, सब नेता है ना अपना तो वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी वोट देगा आपको। आज हम लोग समस्त वार्ड पार्षदगण और माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक औपचारिक रूप से मीटिंग की यहाँ पर, जिसमें हम लोग का 3 सूत्री मांग को लेकर के 21 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल में एकत्रित हो रहे हैं हम लोग सब वहीं पर। इसका मुख्य रूप से हम लोग का 3 सूत्री मांग यह है कि लगभग जिसको कंपनी का जो एक टाइम पीरियड था वो पार होने के अतिरिक्त भी अभी तक कोई उचित पहल उसमें नहीं हुआ है। जो टैंकी बनाया गया वो भी फेलुअर हो चुका है, और पायनियर कंपनी जो है हम लोग विगत 3 साल से बार बार एक ही आवाज़ बोर्ड बैठक में हम लोग कार्यालय में कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। साफ़ सफाई का दृष्टिकोण से अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो विगत 2.5-3 साल हो गया, एक बार भी वहाँ पर जो है गाड़ी घुसा नहीं है ना। कई बार हम लोग आवाज़ उठाएं, लेकिन हम लोग का वहाँ पर बात का कोई वैल्यू दिया नहीं गया है। और तीसरा मुद्दा है हम लोग का ईओ साहब को लेकर के, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ईओ साहब यहाँ पर आए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं किया गया। और जो भी इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आपका साफ सफाई, पेंशन है और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब जितने भी हैं, इसमें आज तक समस्त जनप्रतिनिधि बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईओ साहब इस मुद्दे को लेकर के ना कोई बैठक किए, ना कोई उचित इसमें समस्या का हल निकालने की कोशिश किया गया। इसमें बार बार यही आ रहा है कि हम लोग इस 3 सूत्री मांग में जो सबसे अंतिम सूत्री मांग है, ईओ साहब को यहाँ से हम लोग हटाना चाहते हैं। हटाने के बाद ही यहाँ पर चकुलिया नगर पंचायत का विकास संभव हो पाएगा। नमस्ते, चकुलिया नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुमित लोधा। अभी हमारे नगर पंचायत अध्यक्षा मैडम चकुलिया में नहीं है, कहीं कुछ काम से बाहर गई हुई है, तो हमारे अनुपस्थिति में अभी यहाँ पे मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के दौरान बहुत सारी मुद्दाएं हैं। इसमें 3 मुद्दा बहुत अहम है। एक तो जिसको द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया है,
विगत 2 साल पहले जो काम पूरा होने का था, 2 साल पूर्ण होने के बाद भी 2 साल एक्स्ट्रा लेने के बाद भी आज तक वो काम पूर्ण हो नहीं पाया है। जो कि अभी हम लोग को जो लग रहा है कि 2 साल के अंदर में अभी जो पाइपलाइन लीकेज कर गई है, तो पाइपलाइन लीकेज की है चाहे टंकी लीकेज की है, ये समस्याएं आगे आने वाले टाइम पे होगा। तो जब तक कि वो समस्याएं पूर्णतः रूप से क्लियर नहीं हो जाती है, एक तो पहला हम लोग का मांग है कि पुराने पाइपलाइन को चालू रखा जाए ताकि आने वाले टाइम पे पानी के लिए कोई हाहाकार ना हो। दूसरी बात, आज यहाँ जो बोला गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो 29 तारीख को ओपनिंग किया गया, तो उसमें हमें कोई लिखित रूप से कोई तरह का कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला, न जुस्को द्वारा न कोई हम लोग को ऑफिस द्वारा। दूसरा बात कि हमारे जो जितने भी वार्ड पार्षदगण हैं उनको तो मौखिक छोड़िए, मतलब लिखित छोड़िए, मौखिक भी नहीं मिला उनको तो जानकारी। पहली बात तो ये रही। दूसरी, पानीयर को लेके हम लोग आज 3 साल से एक वर्डिंग बोलने में मुझे सब तकलीफ हो रही है, कुत्ते की तरह हम लोग भोग रहे हैं। मतलब आज के डेट में हम लोग 3 साल से एक ही वर्ड को निकाल रहे हैं कि पानीयर को हटाया जाए, पानीयर को हटाया जाए। और ये हमारे नगर पंचायत के जितने भी साफ़ सफाई के लिए मतलब जिम्मेदार हैं तो वो हम लोग का पानीयर है। कारण कि पानीयर के पहले हम लोग की नगर पंचायत जब भी अपने अंडर में रखी थी, कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। इसमें मैं तो यही बोलूँगा, पानीयर को जितनी जल्दी हो सके हमारे बोर्ड में निर्णय करके इसको ख़त्म किया जाए। और तीसरी मुद्दा है ईओ, हमारे ईओ साहब जो हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आज सितंबर या अक्टूबर में आए थे, तब से आज तक एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। उनके संदर्भ में एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। जो भी काम होता है ऊपरी काम हो जाता है, या तो अध्यक्ष मैडम को बुला के फाइन करा के जो भी काम कराना काम को आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरा सबसे मेन मूलभूत हम लोग जो मुद्दा उठाए थे कि घर मतलब आवास को लेके, पीएम आवास हो, चाहे आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका कोई भी पेंशन का काम हो, उस काम में जो आम पब्लिक को समस्याएं हैं उसमें कोई भी तरह का पहल नहीं किया गया। तो इसके लिए हम लोग 21 तारीख को धरना दे रहे हैं। 10 से 1 बजे तक का धरना रहेगा। इसके बाद का नेक्स्ट प्रारूप जो तैयार होगा वो उग्र होगा। वो हम लोग भली बात ही जानते हैं कि आज हम लोग नगर पंचायत के सदस्य होने के बावजूद यहाँ के एक तो हम लोग आम जनता भी हैं, जो हम लोग को जनता चुन के लाई है। उस कारण से हम लोग आगे की रणनीति आगे तैयार करेंगे। इतना करके मैं अपना बात। क्या समस्या है मैडम आप लोग का? समस्या ये है कि हम लोग का 3 ठो मुद्दा था, और 3 ठो मुद्दा पार्षद लोग का भी निर्णय है। वो लोग हमको बोले हैं कि 3 ठो मुद्दा अभी तक हम लोग का जो डिमांड किए थे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऑफिस में बहुत बार बैठक करने के बाद भी इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय लेने के बाद भी कोई इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि 21 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग हड़ताल में बैठेंगे। और इसके लिए अगर प्रशासन और कोई सरकार की ओर से अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग इसको आगे से फिर से नया निर्णय लेंगे।